हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो मॉडल प्रश्न जारी किया गया है 2022-23 के लिए, वो भी किसका? तो क्लास नवम का। ठीक है, हिंदी बी है। ये हिंदी बी क्या है? जो जिनका फर्स्ट लैंग्वेज कोई और ये क्या बोलता है भाषा है, जैसे उर्दू हो गया, संथाली हो गया, ठीक है, उनका हिंदी जो रहेगा वो आपका सेकंड ऑप्शन में रहेगा। तो इसलिए हिंदी ब दिया गया या बी दिया गया है। ठीक है, जनरली थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क्स का होगा। सारा का सारा जो रहेगा वो आपका एमसीक्यू ही रहेगा। एमसीक्यू के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर गलत होता है तो गलत होने पर ऐसा नहीं है कि आपका 1 मार्क्स और काट लिया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास खंड अ में दिया गया है अनसीन पैसेज दिया गया। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, जो 5 नंबर का है, देख लेते हैं। देखिए, इसको करने का एक तरीका है कि आप यहाँ से शुरू कीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। वृक्षों में किसका विशेष महत्व है? देखिए, वृक्षों में पीपल का विशेष महत्व है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आम, बरगद, पीपल या अमरूद। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पीपल। पीपल का जो है वो वृक्षों में अधिक महत्व है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पीपल की समानता किस पेड़ से की जाती है? देखिए यहाँ पर में क्या दिया गया ऑप्शन, बरगद से, आम से, नीम से या अमरूद से। तो देखिए क्या दिया है, यह बरगद का भाई है। ठीक है, कभी कभी बरगद और पीपल दोनों के लिए अश्वस्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? बरगद से। किससे कंपेयर किया जाता है? बरगद से। समानता है। किसके फूल अंगारे की तरह दिखते हैं? गुलाब के, गेंदे के, चमेली के या पलाश के? तो चलिए ये लाइन तो हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे है। किसी पेड़ की डाली पीपल के उगता है, गाँव के काटने डरते हैं, पीपल के पेड़ बड़ा पवित्र है। देखिए इसमें निकलते हैं बिना किसी संपर्क के हिलते डुलते छोटी छोटी झंडियाँ, पलाश के फूल अंगारे की तरह दिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? घ नंबर। पलाश के जो फूल है वो अंगारे की तरह दिखते हैं। भारत में दूर निवार पेड़ कौन सा है? पीपल, नीम, पलाश या आम? दूर निवार पेड़। तो देखिए पीपल भारत के दूर निवार पेड़ है। तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? क नंबर। थोड़ा सा इसको करते हैं नीचे। पीपल के पत्तों पर लोग क्या लिखते हैं? तो देखिए पीपल के पत्ते पर लोग राम नाम लिखते हैं। वासुदेव राम नाम से कृष्ण या विष्णु? तो देखिए राम नाम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ख नंबर। ठीक है, चलिए अब है तो आपका पद भाग से दिया गया है, पदांश दिया गया है। अंबर बने सुखों की चादर, धरती बने बिछना, मिट्टी से सोना उपजाओ, इस मिट्टी से सोना, यह मिट्टी जगती की जननी है, इसको करो प्रणाम, कर्मयोग से साधक बनना ही सेवा का काम, हाली उठा हाथ से हल को बीज प्रेम का बोना। थोड़ा सा और कर लेते हैं नीचे। इसके बाद क्या क्या उगाया जा रहा है? चना, मटर, जौ, धान, बाजरा एवं गेहूं की बाली, मिट्टी से सोना बन जाती है, भर भर देती थाली, दूध दही पी पी के मुस्काए मेरा श्याम सलोना, हीरा मोती लाल बहादुर काका तुम्हें पुकारे, खुशहाली हर घर में लाए, बिगड़ी दिशा सुधारे। तब इस पे क्वेश्चन दिया गया है, अंबर किसकी चादर बनते हैं? दुखों की, दास्तानों की, भावनाओं की या सुखों की? तो अंबर किसका चादर बनेगा? तो नो डाउट सुखों का चादर बनेगा। 7वां नंबर दिया गया, यह मिट्टी किसकी जननी है? जगती की, माता की, पिता की या पुत्र की? तो स्टार्टिंग में ही आपने देखा कि यह मिट्टी जगती की जननी है। 8वां नंबर है, डैश के साधक बनना, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग या कर्म योग? तो किसका आपको बनना चाहिए? तो कर्म योग का साधक बनना चाहिए। 9 नंबर में दिया है, श्याम सलोना क्या क्या पीकर मुस्कुराता है? लस्सी, शरबत, दही या दूध दही? ठीक है, तो श्याम सलोना जो है वो क्या कर ये करके पुकार ये क्या होता है? मुस्कुराता है। तो दूध और दही दोनों चाहिए। 10वां नंबर है, खुशहाली हर घर में लाए, बिगड़ी दशा डैश, सुधारे संवारे गाड़ी फोड़े। तो ये दोनों तो होगा नहीं, तो आपके पास बचा ऑप्शन में सुधारे या संवारे। तो आप एक काम करो, सुधार लो, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं दिया गया है सुधारे। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर का आपका पत्र लेखन है। चलिए पत्र लेखन में शुरू करते हैं। 11 नंबर यहाँ से दिया गया है। ठीक है, डैश महोदय, प्रधानाचार्य, थानाध्यक्ष, पदाधिकारी या पुलिस विभाग? ठीक है, नवंबर का छात्र लिखा हुआ, तो थानाध्यक्ष, पुलिस विभाग और पदाधिकारी तो हो नहीं सकता है। तो आपका होगा क्या? तो प्रधानाचार्य। डैश छात्रावास स्थान हेतु, स्थान पाने हेतु, जगह, विषय प्रसंग या प्रेषित? ठीक है, तो इसमें आपको क्या भरना पड़ेगा?
तो ये क्या है आपका, ये विषय है। ठीक है, 2 बार विषय विषय कर दिया गया, 1 बार होगा विषय में आप लिखोगे। 13 नंबर में है डैश, महाशय, श्रीमान, महाशया या उच्चाशय। तो एग्जैक्टली यहाँ पर में क्या हो जाएगा, महाशय। नम्र निवेदन है कि मैं आपके 14 नंबर डैश दिया गया है, नवंबर का छात्र हूँ। घर का, ऑफिस का, शहर का या विद्यालय का। तो ऑफिस हो नहीं सकता है, शहर हो नहीं सकता है, घर हो नहीं सकता है। आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो विद्यालय का ही होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा करते हैं नीचे। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे विद्यालय के डैश में स्थान देने की कृपा करें। विद्यालय का क्या, छात्रावास, घर, विद्यालय, शहर। शहर होगा नहीं, घर होगा नहीं, विद्यालय में तो है, तो उसमें जगह की क्या ज़रूरत है। तो एग्जैक्टली आपका हो क्या जाएगा, विद्यालय के छात्रावास में स्थान देने का मुझे कृपा करें। ठीक है, अब 10 नंबर का आपका आएगा व्यवहारिक व्याकरण, जो आपका खंड 100 के तहत दिया गया है। तो चलिए थोड़ा सा व्याकरण को भी देख लेते हैं। ठीक है, व्याकरण में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प को चुनें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा। देखिए, श्रृंगार है, श्रृंगार है, सिगार है या सिंगर है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपने आसपास कहीं देखा होगा तो ये लिखा होगा श्रृंगार। ठीक है, तो ये आपका सही है। उसके बाद है आपको आशीर्वाद का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो हर एक को आपको तोड़ के बताना है, हर एक को आपको तोड़ कर बताना है। तो देखिए, ये है, आसी है, आसी, आशा है, आसी है। तो आपको क्या करना ठीक रहेगा। तो देखिए, आशीर, ये वाला देखिए, आशीर्वाद का नंबर जो है वो आपका सही हो जाएगा। इनमें से आँख का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। नेत्र, चक्षु, नासिका या नयन। ये भी आँख होता है, ये भी आँख के लिए होता है, ये भी आँख के लिए होता है। नासिका मतलब तो नाक होता है, तो कौन नहीं है बोला है, तो 9, ये हो जाएगा ग नंबर। हर्ष का सही विलोम शब्द क्या है। खुशी, हर्षित, उल्लासित या विषाद। ठीक है, विलोम शब्द बोला गया। विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा। खुशी मतलब भी सेम ही होता है, हर्षित मतलब भी सेम ही होता है, उल्लासित मतलब भी सेम ही होता है, विषाद मतलब होता है दुख। तो एग्जैक्टली ये हो जाएगा। 20 नंबर है, बदसूरत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ब, बद, बदसूर या त। तो इसमें हो जाएगा बद, क्योंकि देखिए बद प्लस सूरत होता है, तो बद को ले लीजिए, हो गया बद। विज्ञान में इक प्रत्यय लगा करके कौन सा नया ये बन जाएगा, विज्ञानी, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक या वैधानिक। ये वैज्ञानिक है। तो एग्जैक्टली 21 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, वैज्ञानिक होता है, ग नंबर। ठीक है, चलिए 22 नंबर में दिया गया है, कनक के अनेकार्थी शब्दों में से गलत विकल्प कौन सा है। बिच्छू, गेहूं, धतूरा या सोना। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा इसका, बिच्छू, ये गलत विकल्प है। 23 नंबर है, अर्धचंद्राकार मात्रा वाले शब्दों का चयन करें, जिसमें अर्धचंद्राकार है। वॉलीबॉल, फाल, डांट या जार्डन। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखिए, ये भी गलत है, ये फॉ के ऊपर रहता तो सही होता। तो एग्जैक्टली आपका वॉलीबॉल हो जाएगा। 24 नंबर में, नुक्ता का सही प्रयोग किस शब्द में किया गया है। आवाज में, आवाज में, आवाज में, आवाज में। देखिए, सबका अलग अलग यहाँ पर में दिया गया है, लेकिन अगर आपको सही से देखना है तो आप याद रखिए, नुक्ता मतलब होता है जो के नीचे ऐसे जो बिंदु दिया हुआ रहता है, ये बिंदु है। ठीक है, तो देखिए कहाँ पर दिया गया है, क नंबर में, इसको हम लोग नुक्ता बोलते हैं। 25 नंबर में दिया गया है, ये एग्जैक्टली उर्दू से लिया गया है, किस शब्द में र की पदेन का प्रयोग किया गया है। गुरु, वर्षा, ग्रंथ या गृह। ठीक है, तो एग्जैक्टली पदेन कहने का मतलब है ये वाला। अगर कोई और शब्द के साथ ऐसे रॉ मिल जाए तो उसको हम लोग पदिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं खंड 2 के तरफ। ठीक है, जो 15 नंबर का है, जो आपके पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। 26 नंबर से शुरू होता है, भगवाना की मृत्यु कैसे हुई। दुर्घटना से, बीमारी से, सांप के काटने से या जहर खाने से। तो एग्जैक्टली उनकी मृत्यु आपने अगर कहानी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, सांप के काटने से हुआ था। ठीक है, 27 नंबर है, बछेंद्री पाल का नाम इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। क्योंकि वो पहले भारतीय
पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पर विजय पाई, वो पहली भारतीय आईपीएस पुलिस अधिकारी बनी, वाह। भारतीय टीम की कप्तान बनी, ये वो होना चाहिए था। वो भारत की पहली राज्यपाल बनी, तो ये दोनों आप हटा दो। आईएएस वो बनी नहीं थी, तो एग्जैक्टली वो क्या बनी थी, तो पहली भारतीय पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पर विजय पाई। 28 नंबर है, भारतीय संस्कृति में अतिथि को क्या माना गया है, पिता, परिवार, भगवान या शैतान। तो आपको पता होगा अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि को हम लोग भगवान मानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर की तरफ 29 नंबर में दिया गया है, रमन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बना दिया, अणुओं परमाणु के आंतरिक संरचना के अध्ययन को, नक्षत्रों के चाल के अध्ययन को, समुद्र के जल के अध्ययन को या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अध्ययन को। तो एग्जैक्टली रमन, ठीक है, रमन क्या थे, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड था। तो देखिए अणुओं परमाणुओं के आंतरिक संरचना के अध्ययन को उन्होंने इजी कर दिया था। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम डैश, जाके अंग अंग बास समानी। तो प्रभु जी तुम चंदन, हम पेड़ नहीं, हम पानी नहीं, हम हवा नहीं, हम खुशबू। देखिए सबसे सूटेबल क्या है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो इसका क्या हो जाएगा, ख नंबर। 31 नंबर है, लेखक के अनुसार धर्म क्या होना चाहिए, मंदिर में आरती करना, ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजाना, लोगों के लिए लंगर खिलाना, या धर्म ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध होना चाहिए। तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, धर्म जो है वो ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध को दिखाता है, तो ये हो जाएगा घ नंबर। 32 नंबर है, बुरे समय के लिए हमें क्या करना चाहिए, मित्रों पर भरोसा करना चाहिए, संपत्ति को संचय करना चाहिए, परिवार वालों को साथ लेकर चलना चाहिए, या किसी की परवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली बुरे समय में ये काम नहीं आएगा, ये भी काम नहीं आ सकता है, ये भी काम नहीं आ सकता है। बुरे समय में आपको क्या काम आएगा, तो संपत्ति का संचय करना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर हमारे पास दिया गया है, सुखिया ने अपने पिता से किस चीज़ की चाह की, अच्छे वस्त्रों की, स्कूल में पढ़ने की, देवी माँ के प्रसाद के एक फूल की, या मंदिर जाने की। तो इसका क्या हो जाएगा, उनको क्या चाहिए था, तो देवी माँ के प्रसाद के एक फूल चाहिए था। 34 नंबर में है, अग्निपथ कविता किसके द्वारा लिखी गई है, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, या अरुण कमल। तो अग्निपथ जो है वो बहुत फेमस है और ये लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, जो अमिताभ बच्चन के पप्पा जी हैं। 35 नंबर है, अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ कैसे होते हैं, हाथों के नाखून घिसे होते हैं, हाथों में उबड़ी हुई नसें होती है, कोमल और खुशबूदार होती है, या उपरोक्त सभी। तो इसका एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, हाथों के नाखून घिसे हुए होते हैं, ये सही है। हाथों में नसें भी उभरी होती है, ये ठीक है, क्योंकि वो अगरबत्ती छूते रहते तो कोमल और खुशबूदार भी हो जाते हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा घ नंबर। ठीक है, 35 में क्या हो जाएगा, तो घ नंबर। 36 में है गिल्लू कौन था, गिलहरी, खरगोश, मोर या कबूतर। तो गिल्लू एग्जैक्टली किसका नाम दिया गया था, तो कहानी के अनुसार आपको याद होगा कि गिल्लू गिलहरी को कहा गया था, गिलहरी का नाम गुल्लू था। 37 नंबर है, गांव के पास कुएं में क्या था, पानी, शेर, नेवला या सांप। तो इसका क्या हो जाएगा, गांव के पास वाले कुएं में क्या था, तो पानी तो रहबे करता है, शेर होता तो मर ही जाता है, नेवला हो ही नहीं सकता है, तो उसमें क्या होगा, तो जरूर सांप होगा। 38 नंबर है, कुल्लू कुम्हार की उन्ना कोटी में किसे कथा का उल्लेख है, किस कथा का उल्लेख है, गंगावतरण, यमुनावतरण, शिशुपाल वध, या एक शिकार कथा। तो एग्जैक्टली इसमें गंगावतरण का उल्लेख किया गया है। 39 नंबर में है, हामिद खान ने लेखक से खाने के कितने पैसे दिए, ठीक है, 3 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, या कुछ भी नहीं। तो एग्जैक्टली यहाँ हो जाएगा कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं, इसलिए बेचारे ने कुछ दिया ही नहीं। 40 नंबर में है, गांधी जी ने नदी पार उतरने के बाद भी लोग क्या लेकर तट पे खड़े थे, नाव लेकर के, दिए लेकर के, या डंडे लेकर के। ठीक है, तो गांधी जी के लिए लोग खड़े थे दिए लेकर के, क्यों भाई, तो स्वागत करने के लिए। तो ये था आपका हिंदी का बी। ये हिंदी बी किन लोगों के लिए है, तो जिनका सेकंड लैंग्वेज में ये है। ठीक है, इससे पहले मैंने हिंदी अ का भी बना रखा है, ऑलरेडी इंग्लिश का भी दे रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी देख लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो 11 को ही होने वाला है। ठीक है, इसलिए देर न करते हुए इसको फटाफट देखिए, और चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करें, और अगर ऑलरेडी बने हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि आपके तरह हमें भी कुछ इसका फ़ायदा हो सके।